नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे लाखों कर्मचारी और पेंशनधारी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद अब छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों, पेंशन भोगियों तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों को 2025 से 252% की जगह 257% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वहीं पांचवें केंद्रीय वेतनमान के अंतर्गत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता को 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के दूसरे चरण का निरीक्षण किया और बचे हुए कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना से राघोपुर पटना संपर्कता मजबूत होगी और उत्तर दक्षिण बिहार को एक नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। उन्होंने कहा कि कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पूर्ण होने से इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से निर्बाध सड़क संपर्कता मिलेगी। इस क्षेत्र में कृषि उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में इलाज के लिए पटना पहुंचने में मरीजों को भी काफ़ी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम होगा तथा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की संपर्कता के लिए लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे आवागमन और सुगम होगा। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। लोग रात को गर्माहट के लिए हीटर और अलाव का सहारा लेने लगे हैं। हाफ स्वेटर वाले लोग अब फुल स्वेटर और जैकेट में नजर आने लगे हैं। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, घने कोहरे की चादर भी पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया समेत कई जिलों में घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के माने तो अगले 7 दिनों तक बिहार में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। सुबह का समय राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। विभाग ने लोगों से सुबह के समय यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान अगले 4 से 5 दिनों में गिरावट आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में भी 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल राज्य में ठंड का असर सामान्य गति से जारी रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव सीमित रहने की उम्मीद है। किसी भी दल के लिए कार्यकर्ता रीढ़ होते हैं। लोकतंत्र में कार्यकर्ता विहीन दल का कोई अस्तित्व नहीं होता। किसी भी दल का दफ्तर अगर गुलजार है तो इसमें कार्यकर्ताओं की महती भूमिका होती है। राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों के लिए कार्यकर्ता श्रृंगार होते हैं। अब उसी श्रृंगार का मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक ही नहीं बल्कि अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अब शब्द छोटा पड़ जा रहा है, गालियां दी जा रही है। चुनाव के समय यही कार्यकर्ता भगवान थे, अब लफुआ हो गए। काम निकलते ही कार्यकर्ताओं को भरी मीटिंग में गालियां सुनने को मिल रही है। दरअसल चुनाव के बाद सत्ता में लौटने के बाद प्रदेश स्तर पर बैठक हो रही है। बैठक में अलग अलग क्षेत्रों से जिलाध्यक्षों और संगठन से जुड़े नेताओं को बुलाकर मंथन किया जा रहा है। बैठक में मगध, शाहाबाद के अलावा अन्य जिलों के नेताओं को बुलाया गया था। इनके साथ प्रदेश नेतृत्व ने मंथन किया। मंथन हर दल के नेता करते हैं, सबसे अलग पार्टी के अध्यक्ष ने भी किया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। भरी मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष ने जो बातें कही वह आम कार्यकर्ताओं के गले के नीचे नहीं उतर रही है। मीटिंग के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि लफुआ किस्म के 100-150 लोग छोटा आयरन लेकर प्रदेश कार्यालय में दिन भर घूमते रहते हैं। कुर्ता का क्रीज थोड़ा कमजोर टूटा तो फिर छोटा आयरन से टाइट कर लेते हैं। लफुआ किस्म के लोगों का दिन भर यही काम है। अपने प्रदेश अध्यक्ष के जुबान से इस तरह के शब्द सुनकर सामने बैठे नेता कार्यकर्ता स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अध्यक्ष को क्या हो गया है। बिहार के एनडीए सरकार ने अपने प्रमुख चुनावी वादे यानी अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने राज्य के पहले से कार्यरत 45 विभागों के अलावा 3 नए विभागों के गठन की मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब राज्य में कुल 48 विभाग हो गए हैं। यह फैसला युवाओं के भविष्य को संवारने, शिक्षा के स्तर को सुधारने और राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार देने के उद्देश्य से लिया गया है।
बिहार सरकार रोजगार सृजन और ढांचागत सुधारों को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रख रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने विशेष रूप से युवाओं के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास के विभाग के गठन की मंजूरी दी है। इस नए विभाग का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें बाजार की मांग के मुताबिक कुशल बनाना हो। यह विभाग सीधे तौर पर सरकार के 1 करोड़ नौकरी के वादों को पूरा करने की दिशा में काम करेगा। वहीं बिहार में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से वर्तमान शिक्षा विभाग से उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों को अलग करके एक नया उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जा रहा है। वहीं राज्य में सिविल विमानन की संभावनाओं को और विस्तृत करने और वायु यातायात को सुगम बनाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत कार्यरत सिविल विमानन निदेशालय को अलग करते हुए एक नया सिविल विमानन विभाग बनाया जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में विस्तार से चर्चा की गई। इस गीत के ऐतिहासिक महत्व पर लोकसभा में होने वाली चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर अपना वक्तव्य रखा और नेहरू, जिन्ना से लेकर कई ऐतिहासिक किरदारों पर बात की। वहीं इस मामले में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी चर्चा में भाग लिया। पप्पू यादव ने कहा कि वंदे मातरम की रचना के 150 साल के बाद आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये इनका संस्कार दिखाता है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज साफ हवा, पानी, आर्थिक मुद्दों और नागरिकों की खुशी जैसे मुद्दों पर बात कर रही है, लेकिन जिन लोगों ने आज तक राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं किया वे आज कमियों को छिपाने के लिए संसद में चर्चा करा रहे हैं। पप्पू ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन करने वाले लोगों को आज इंडिगो संकट, शिक्षा से जुड़े विषयों और अमेरिकी डॉलर के सामने भारतीय रुपयों के अवमूल्यन जैसे मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। वंदे मातरम पर लोकसभा में हो रही चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से निर्वाचित महिला सांसद ने कहा कि ये मौका है जब हम अपने भीतर झांके, ये आत्ममंथन की घड़ी है। उन्होंने कहा कि ये केवल अतीत की ललकार नहीं, वर्तमान की जिम्मेदारी है। वंदे मातरम को केवल नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाना होगा। उन्होंने उर्दू साहित्य के दिग्गज विभूति अल्लामा इकबाल की रचना का जिक्र करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। इकरा हसन ने कहा कि जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा नज्म की पंक्तियों के साथ अपने संबोधन का अंत किया। वहीं पूर्वोत्तर भारत से आने वाले कांग्रेस सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने भी वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दे और अन्य अहम विषयों को छोड़कर आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर के संकट पर 3-4 घंटे की चर्चा नहीं की गई, इसके बाद भी आप इसे देशभक्ति कहते हैं। आज भी 65,000 लोग बेघर हैं, उनकी समस्याओं पर ध्यान न देकर हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। हमें आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है।